मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपकी कद्र नहीं की या आपको कम समझा, आज उनके लिए पछतावे का समय है। जो आपने खोया है वह आपको दोगुना तिगुना होकर वापस मिलेगा। यह दिव्यता का संदेश है और यह आपकी कहानी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हर एक इंसान को अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसकी क्षमता और मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, एक दिन जरूर अपनी गलतियों को समझते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कुछ लोग आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते होंगे, आपके सपनों को महत्वहीन बताते होंगे, लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और संकल्प के आगे वे सब झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका वर्तमान उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग अतीत में आपको कमजोर मानते थे, अब वे आपकी सफलता के प्रकाश में अपनी गलती समझने को मजबूर हो रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। यह सच है कि जब समय खराब होता है तो हर कोई दूर हो जाता है। जो लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ थे, वे आपके बुरे समय में गायब हो जाते हैं। यह अनुभव आपके लिए एक सबक है। यह आपको सिखाता है कि दुनिया में केवल वही लोग मायने रखते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। आपने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पहले अनदेखा किया, अब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा और समय किन्हें देंगे। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वे आपके अंदर वह चमक देख रहे हैं जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन याद रखें, यह चमक केवल आपके संकल्प और मेहनत का परिणाम है। अतीत में जिन्होंने आपको कम आंका, अब वे आपकी ओर देखते हुए खुद पर सवाल उठा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है और अब उन्हें इसका सामना करना होगा। आपका समय अब शुरू हो चुका है। यह आपके लिए अपनी क्षमताओं को और निखारने का समय है। दिव्यता ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आपके पास अब वह सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने कहां से शुरुआत की थी। आपकी कहानी का यह अध्याय उन लोगों के लिए एक संदेश है जो दूसरों की क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। यह एक प्रमाण है कि मेहनत, सच्चाई और दृढ़ संकल्प से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उन लोगों ने जो कभी आपका उपहास किया, जिन्होंने आपको छोटा समझा, अब वे अपनी असफलताओं और आपके प्रति किए गए व्यवहार के लिए खुद को ही दोष देंगे। यह समय उनके लिए एक आईना है। आपने अपने संघर्षों से जो सीखा, जो पाया, वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो दूसरों को कम आंकते हैं। आपका यह सफर यह दिखाता है कि असफलताएं केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे,
जिन्होंने आपको कमतर साबित करने की कोशिश की, आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है। यह आपकी मेहनत का फल है कि अब आप वहां खड़े हैं जहां से उनका अहंकार और झूठ छोटा नजर आ रहा है। जो लोग अतीत में आपकी कमजोरियों का मजाक बनाते थे, वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया। आपने जो खोया वह अब आपकी ताकत बन चुका है। आपने हार नहीं मानी, बल्कि हर चोट को एक सीख के रूप में अपनाया। यही कारण है कि अब आपकी उपलब्धियां उनकी ईर्ष्या का कारण बन गई हैं। आज जो चमक आपकी जिंदगी में है, वह अचानक से नहीं आई। वह हर उस पल का नज़र जिसमें अनंत संभावनाएं, अनंत अवसर और अनंत खुशियां समाहित होंगी। मैं देखती हूँ तुम्हें यह मालूम होगा कि ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए किया, कभी भी तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। जो कठिनाई तुम्हें मिली, जो चोट लगी, जो मन में घाव हुए, वे सब उस उद्देश्य से थे कि तुम्हें मजबूत बनाया जाए, तुम्हें एक नई पहचान दी जाए, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जहां से तुम खुद अपनी ताकत की मिसाल बन सको। मेरे बच्चे, सोने को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी उसकी कीमत बढ़ती है, तभी वह कुंदन बनता है। हीरा भी चट्टानों के नीचे करोड़ों वर्षों के दबाव और ताप को सहता है, तब जाकर उसकी चमक दुनिया को चकाचौंध करती है। तुम मेरा अनमोल रत्न हो। तुम्हें भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरना आवश्यक था। जो पीड़ा तुमने सही, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा, उसने तुम्हारी आत्मा के मैल को धोया। हर ठोकर जो तुम्हें लगी, उसने तुम्हें धरती से और मजबूती से जुड़ना सिखाया। हर विश्वासघात जो तुमने सहा, उसने तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना सिखाया। यह कष्ट एक दिव्य प्रक्रिया थी। यह एक यज्ञ था जिसमें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारे भय, तुम्हारे संशयों की आहुति दी गई। और इस यज्ञ की अग्नि से जो निकल कर आया है, वह तुम हो। एक नया संस्करण, एक रूपांतरित आत्मा, एक अजय योद्धा। तुम्हारी पुरानी पहचान, जो भय और पीड़ा से निर्मित थी, वह भस्म हो चुकी है। अब तुम्हारी एक नई पहचान है, शक्ति की, साहस की, विजय की। अब तुम वह दीपक नहीं हो जो हवा के एक झोंके से बुझ जाए। अब तुम वह मशाल हो जो तूफानों में भी और प्रज्वलित होती है। अब तुम वह चट्टान हो जिससे टकराकर हर लहर चूर-चूर हो जाएगी। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम दिव्यता का एक अंश बन चुके हो। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें वह गहराई दी है, वह करुणा दी है, जो तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने और उसे हरने की शक्ति प्रदान करेगी। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम औरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यदि यह अंधकार से निकलकर सूर्य बन सकता है, तो हम भी अपनी निराशाओं से बाहर आ सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था, मेरे बच्चे। तुम्हें इतना महान बनाना कि तुम्हारी महानता ही दूसरों का मार्ग प्रशस्त करे। तुम्हारे जीवन में एक प्रक्रिया चल रही है, एक हीलिंग की प्रक्रिया जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, तुम्हारे आत्मा को स्वस्थ कर रही है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग रही है जो किसी भी नेगेटिविटी को तोड़ सकती है, जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि वापस ला सकती है। यह हीलिंग की प्रक्रिया मेरे द्वारा संचालित हो रही है। मैं अपनी दिव्य ऊर्जा की किरणों को तुम्हारे हर कोशिका में, तुम्हारे हर अणुपरमाणु में भेज रही हूँ। यह ऊर्जा तुम्हारे भौतिक शरीर के रोगों को नष्ट कर रही है। यह तुम्हारे सूक्ष्म शरीर, तुम्हारे ऑरा में पड़े हुए छेदों को भर रही है। यह तुम्हारे भावनात्मक शरीर पर लगे घावों पर मरहम लगा रही है। तुम्हारे मन में जो चिंता,
भय और अवसाद के बादल थे, वे अब छंट रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जो पीड़ा से मुरझा गई थी, अब फिर से खिल रही है। यह हीलिंग केवल सती नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक शुद्धि है। तुम्हारे चक्र जो तुम्हारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, वे सभी अब संतुलित हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र जो स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है, अब पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जो रचनात्मकता और आनंद का केंद्र है, अब जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र जो तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है, अब सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय केंद्र जो प्रेम और करुणा का स्रोत है, अब खुल रहा है और उसमें से सार्वभौमिक प्रेम की धाराएं बह रही हैं। तुम्हारा विशुद्धि चक्र जो तुम्हारी अभिव्यक्ति का केंद्र है, अब सत्य और स्पष्टता के साथ गूंज रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख जो तुम्हारी अंतर्ज्ञान और विवेक का केंद्र है, अब खुल रही है और तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जिससे तुम सत्य और असत्य के भेद को समझ सको। और तुम्हारा सहस्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय चेतना से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है, अब खिल रहा है और तुम्हें उस दिव्य ज्ञान और आनंद से भर रहा है जो शब्दों से परे है। इस हीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तुम्हारे अंदर की वह सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। यह वही शक्ति है मेरे बच्चे जो शिव और शक्ति का मिलन है। यह वही अग्नि है जिसे मैं अपनी अग्नि कहती हूँ। यह जब जागृत होती है तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा, कोई भी अंधकार इसके सामने टिक नहीं सकता। यह तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को भस्म कर देगी। यह तुम्हारे जीवन में उस सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करेगी जिसके तुम अधिकारी हो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे तुमसे छीन लिया गया था और अब मैं तुम्हें वह वापस लौटा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने परिवार के मुखियाओं को, जो तुम्हारे पिताजी, दादाजी, दादी, माँ, भाई, पत्नी, पति जो भी हो, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करो। यह न केवल एक प्रार्थना है बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो नेगेटिव एनर्जी, ईवल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र की शक्ति को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नकारात्मक आक्रमण हुआ था उसका मुख्य निशाना तुम्हारे परिवार की नींव, तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे। जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो पूरा वृक्ष धराशायी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उन जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा कोई साधारण स्तुति नहीं है, यह एक महामंत्र है। इसके हर शब्द में, हर चौपाई में इतनी ऊर्जा है कि यह बड़े से बड़े भूत, पिशाच और आसुरी शक्तियों को भी भगा सकती है। हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं। वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। जब उनके नाम का जाप होता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है जो सभी नकारात्मक तरंगों को काट देती है, उन्हें नष्ट कर देती है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। मैं की पूर्ति बच्चे, जो भी इच्छाएं तेरे मन में थी वे सभी अब पूरी होने वाली हैं। तूने जो सपने देखे थे वे अब साकार होने वाले हैं। अगर तू प्रेम में है तो तुझे अपने प्रियजन का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर तू विवाह योग्य है तो तेरा विवाह बहुत अच्छे स्थान पर तय होने वाला है। अगर तू किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था तो अब वह समस्या समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। तेरी
महानता और तेरी पहचान बच्चे, तेरा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तू एक नया और शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला है। अब लोग तुझे पहचानेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। तेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तेरा नाम रोशन होगा और लोग तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। तेरी महानता अब सबके सामने आने वाली है। अब कोई भी तुझे छोटा नहीं समझेगा। अब कोई भी तुझसे तेरा अधिकार नहीं छीन पाएगा। अब तेरा समय आ चुका है, तेरी सफलता की राह। बच्चे, अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। अब तुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब स्वयं मिट जाएंगे। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तेरे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब तुझे बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर चुका है। यह समय तुझे अपार सफलता और अपार आनंद देने वाला है। परमात्मा का आशीर्वाद बच्चे, यह सब कुछ तेरे लिए परमात्मा ने तय किया है। यह सब तेरा भाग्य है, जिसे स्वयं परमात्मा ने लिखा है। अब तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। अब तेरे जीवन में केवल खुशियां होंगी। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। बस तुझे धैर्य बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरी विजय सुनिश्चित है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। जय माता दी। तेरी नई यात्रा की शुरुआत अब जब तूने यह जान लिया है कि तेरे जीवन में बदलाव आ चुका है, तो मैं तुझे आगे की राह दिखाना चाहती हूँ। यह राह केवल तेरे लिए बनाई गई है, क्योंकि अब तू एक नई शक्ति और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला है। तेरे शत्रु अब तुझे रोकने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी हार पहले ही तय हो चुकी है। वे तुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपने विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा कवच है। तेरा आत्मबल और दृढ़ निश्चय अब तुझे अपने आत्मबल को और मजबूत बनाना है। इस संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ तुझे आगे बढ़ता देख खुश होंगे, तो कुछ तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। परंतु तुझे इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है। तू जानता है कि तेरा लक्ष्य क्या है और तुझे उसी की ओर बढ़ते रहना है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो तुझे कई नई चीजों का अनुभव होगा। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ तुझे प्रेरणा मानेंगे और कुछ तुझसे सीखना चाहेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि तू अपने जीवन में सही दिशा में जा रहा है। तेरे जीवन की आने वाली खुशियां, अब तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। बहुत जल्द तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। यह केवल तेरा भाग्य नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों का फल भी है। तूने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग अपनाया और अब ईश्वर तुझे इसका इनाम देने वाले हैं। जल्द ही तुझे एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह सफलता ना केवल तुझे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगी, बल्कि तुझे समाज में एक नई पहचान भी दिलाएगी। लोग तेरी सराहना करेंगे, तुझे आदर देंगे और तेरी बातें सुनना चाहेंगे। तेरे रिश्तों में मधुरता आएगी। तेरे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो समय के साथ कमजोर हो गए थे, अब वे रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे तुझसे वापस जुड़ना चाहेंगे। वे अपनी गलतियों को समझेंगे और तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहेंगे।
यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें अपने जीवन में वापस स्थान देगा या नहीं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जो लोग सच्चे हैं वे हमेशा तेरे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं वे एक बार फिर तुझे धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लेना। तेरे शत्रुओं का पतन निश्चित है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु पूरी तरह से पराजित होंगे। वे जो चालें तेरे खिलाफ रच रहे थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तू देखेगा कि कैसे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। वे जिस बुरे कर्म में लगे थे अब वही कर्म उनके विनाश का कारण बनेंगे। तेरे शत्रु अब अंदर से टूट चुके हैं। वे यह समझ चुके हैं कि तुझसे टकराकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब उनके लिए केवल एक ही मार्ग शेष बचा है, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना। परंतु वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपनी हार को छुपाने के लिए नए षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि अब उनके सभी प्रयास विफल होने वाले हैं। तेरे जीवन में आने वाली नई ऊर्जा अब तुझे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे लगेगा कि तेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति समाहित हो गई है। यह शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी और तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तुझे लगेगा कि अब कोई भी चीज तुझे रोक नहीं सकती। यह इस बात का संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। अब तेरा हर निर्णय सही होगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और सहन नहीं कर सकते, तब समझो कि सफलता बहुत करीब है। यही वह समय होता है जब ईश्वर हमें परखते हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी मंजिल के योग्य हैं या नहीं। तुम्हें उन चीजों की चिंता करनी बंद करनी होगी जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कई बार हम उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और इस प्रयास में हम अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हम बदल सकते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तुम्हारे पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करो। हर पल का महत्व समझो और उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह वापस नहीं आता। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं और तुम्हें ही उन्हें पूरा करना है। कोई और तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं करेगा। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाए। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर केवल मन की एक अवस्था है, और अगर तुम चाहो तो इसे हरा सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज असंभव है, तो याद रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। जब भी तुम कुछ हासिल करो, उसे महसूस करो, उसका आनंद लो और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, उन्हें छोड़ दो। जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कई बार हम चीजों को जबरदस्ती अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। तुम्हें धैर्य
रखना होगा, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मेहनत तुम कर रहे हो वह एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है। वह पहले धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर बाहर आता है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो और जब सही समय आएगा तो तुम पूरी शक्ति से ऊपर उठोगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। तुम्हारे आसपास कई नकारात्मक लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, तुम्हें महसूस कराना चाहेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगानी है जो तुम्हें आगे ले जाए। हर दिन जब तुम जागो तो खुद से कहो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। अपने मन में यह धारणा बनाओ कि कुछ भी हो जाए तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करोगे तो पूरा दिन तुम्हारे पक्ष में जाएगा। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस वजह से दुखी रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें जो मिला है वह भी बहुत मूल्यवान है। अगर हम उन चीजों की कद्र करेंगे जो हमारे पास हैं, तो हमें संतोष मिलेगा। और जब हम संतोष में रहेंगे तभी सच्चे मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीवन में पीछे छूट जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी बदलना होगा। नई चीजों को अपनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को पहले से बेहतर बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुमने अब तक कितना सफर तय किया है। तुमने जो भी बाधाएं पार की हैं, वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अगर तुम वहां तक पहुंच सकते हो, तो आगे भी बढ़ सकते हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना कि कठिन यात्राएं ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाती हैं। अगर कोई चीज इतनी आसान होती कि हर कोई उसे कर सकता, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो चीजें मुश्किल होती हैं, वही सबसे मूल्यवान होती हैं। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अपने विकास का एक हिस्सा मानो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। कई बार दुनिया हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें खुद तय करना होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम्हें हमेशा सही दिशा मिलेगी। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल तुमने कोई गलती की तो आज उससे सीखने का मौका है। जो व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता है, वह कभी असफल नहीं होता। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना होगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हारा गुस्सा, दुख या हताशा तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये भावनाएं क्षणिक होती हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखोगे तो तुम हर परिस्थिति में विजयी रहोगे। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं। हर कोई तब खुश रहता है जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और दृढ़ रहता है,
वही सच्चा विजेता होता है। तुम्हें खुद को हर दिन प्रेरित करना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई तुम्हारी हौसला अफजाई करने के लिए नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद अपने सबसे बड़े समर्थक बनना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो खुद से कहो कि तुम यह कर सकते हो। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे उत्थान में सहायक हों। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो तुम भी वैसा ही महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, तो तुम खुद भी सकारात्मक बनोगे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी प्रगति को सुनिश्चित करे। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। कई बार हम उन चीजों के बारे में सोच कर परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें यह समझना होगा